भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। नमस्कार साथियों, मैं रीना गुप्ता आपका मेरे चैनल वेद विद पर स्वागत करती हूँ। मैं वेदों के विषय में थोड़ा अध्ययन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वेदों के बारे में हम सभी को थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, और इसी से मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँगी अपने विचार, और आशा करती हूँ आप मेरा साथ देंगे ताकि मेरा भी मोटिवेशन इसमें बना रहे। वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेदों में जितने भी मंत्र और पद हैं वो सभी सत्य विद्याओं पर प्रकाश डालते हैं। ईश्वर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों के मंत्रों में रखा है। मनुष्य के हृदय में वेद तभी प्रकाश डाल पाते हैं जबकि वेदों के शब्दों के पूर्वापोर सारे शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, प्रकरण, व्याकरण आदि वेदांगों का सबको पूरी तरह से ज्ञान हो। अन्यथा उनको, जब तक आप उनको पूरी तरह से नहीं जानेंगे तब तक आपको ये ज्ञात ही नहीं होगा कि वेदों में क्या लिखा हुआ है। उनको सुनने से आपकी आत्मा की शुद्धि होनी चाहिए और महर्षियों का व्याख्यान सुनना चाहिए, तभी मनुष्य वेदों के ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास कर पाता है। वेद कितने प्रकार के हैं और वेद किसने उत्पन्न किया? सच्चित आनंद ज्ञान स्वरूप ईश्वर जो सदा सबको सुख देने वाले हैं, ऐसे लक्षणों से युक्त जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है और सब मनुष्यों के योग्य इष्ट देव जो सब सामर्थ्य युक्त हैं, उसी पर ब्रह्म ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उत्पन्न किया। इसीलिए ऐसे वेदों को सभी मनुष्यों को ग्रहण करना चाहिए और वेदों रीति से चलना चाहिए। चारों वेद जिस देव से उत्पन्न हुए हैं वह कौन सा देव है? जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है। उसी को वेदों का जनक जानना चाहिए और उसके अतिरिक्त मनुष्य को उपासना करने योग्य कोई दूसरा इष्ट देव नहीं है। महाविद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया कि जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋक, यजु, साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर को जाता है, उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि के आदि में वेदों का प्रकाश करता है तथा प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं। जैसे बीज में अंकुर पहले से ही रहता है, वही रूप वृक्ष रूप होकर भी बीज के अंदर रहता है, उसी प्रकार वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहते हैं, उनका नाश नहीं होता। ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मुख और प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्वर अपने पूर्ण सामर्थ्य से मुख और प्राणादि का काम कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है। उदाहरण के लिए मन में मुख आदि अवयव नहीं है, तथापि जैसे उसके अंदर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानसिक स्तर पर होता है, वैसे ही परमेश्वर को जानना चाहिए। परमेश्वर सर्वव्यापक पूर्ण समर्थ है। ईश्वर निराकार है तो संपूर्ण जगत ईश्वर ने बनाया, तब वेदों को रचने में ईश्वर की क्या शंका रही? जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या को ईश्वर ने रचा, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों को आश्चर्यजनक रचना की। फिर वेदों को रचने में निराकार ईश्वर क्या रचना नहीं कर सकता? जगत को रचने में ईश्वर ने के बिना किसी की सामर्थ्य हो सकती है? इसलिए ईश्वर पे कोई शंका नहीं करनी चाहिए।
ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करके वेदों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद साथियों, आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे और आज आपने जो मेरा साथ दिया इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह मेरा साथ देंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वेदों का ज्ञान पहुँच सके। धन्यवाद।